बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.5। ठीक है, और 4.4 तक कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं जी 4.5 के अंदर क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन 1 करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहूँगी। उसके लिए हम पहले बुक देखते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको ना ये जो रिमेंबर वाला है ये टेबल आपको देखना है। अच्छा, कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो आपको दी गई हैं, जो आपको याद करना जरूरी है, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए कि आपके पास लिखा हुआ है 1 km। 1 km होगा 1 किलोमीटर, ठीक है। और वो लिखा है इक्वल है 1000 मीटर। इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और 1 मीटर के अंदर यहाँ का लिखा है 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखें कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं, यानी किलोमीटर बड़ी है, किलोमीटर बड़ी है और मीटर छोटी है, ठीक है। और सबसे बड़ी किलोमीटर है, उससे छोटी मीटर है, और उससे भी छोटी हमारे पास आती है सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर भी होते हैं। देखिए और भी हैं, डेसीमीटर भी हैं, मिलीमीटर भी हैं, लेकिन चूंकि उनका इस एक्सरसाइज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो वो बताने का फ़ायदा भी नहीं है। इवेंचुअली अगर किसी एक्सरसाइज में आता है तो आई वुड डेफिनेटली एक्सप्लेन दैट। अच्छा, ये चीज़ आपने समझ ली। अब आपको पता होगा कि 1 घंटे में 1 आवर, 1 घंटे में होते हैं जी 60 मिनट्स, ठीक है। पूरे 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट के अंदर होते हैं जी 60 सेकंड। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, यानी घंटा बड़ा हुआ, मिनट्स छोटी वैल्यू हुई, और मिनट से भी छोटी आती है सेकंड, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर हम 1 घंटे में सेकंड्स की तादाद आना चाहें तो 1 घंटे के अंदर देखें 1 आवर, इसके अंदर 60 मिनट हुए, 60 मिनट के अंदर 60 सेकंड हुए। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ लें, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये चीज आपको जुबानी याद होनी चाहिए। अब आप एक चीज समझें कि बाज़ ऐसे होता है ना कि हम क्वांटिटीज को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, किलोमीटरों से मीटरों में करेंगे, मीटरों से किलोमीटरों में करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बच्चे कि आपके पास एक फार्मूला है GSM, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जी से क्या बनता है? जी से बनता है ग्रेटर। क्या बनता है? ग्रेटर। एस से बनता है स्मॉलर। क्या बनता है? स्मॉलर। एम से बनता है मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी ग्रेटर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई। अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो फिर स्मॉलर टू ग्रेटर डिवाइड वो आपको आ जाएगा। लेकिन देखिए उसका बाकायदा कोई सच, जिस तरह ये GSM बना हुई तो आपको याद करना भी आसान है कि ग्रेटर से स्मॉलर में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसका उल्ट क्या होगा? इसका मतलब है स्मॉलर से ग्रेटर जाएंगे तो डिवाइड करना होगा, ठीक है। आई रिपीट, GSM फार्मूला पक्का याद कर लें। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 घंटे में 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। GSM एक और फार्मूला है, GSM से बनता है ग्रेटर टू, अपने पास हमने ऐड किया है जरा उसमें थोड़ा वजन पैदा करने के लिए कि आपको समझ आए कि ये क्या करता है। ग्रेटर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई। तो अगर आपको ये याद है तो आप दूसरा खुद बना सकते हैं कि स्मॉलर टू ग्रेटर डिवाइड होगा। कैसे, मैं बताती हूँ। देखें, आपको दिए गए हैं 3 किलोमीटर, आपको कहा जा रहा है कि आप इसको मीटरों में करके दिखाएं। अब किलोमीटर बड़ी है, ग्रेटर है, मीटर छोटी है। मैंने आपसे क्या कहा था? ग्रेटर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई। 3 को आप ज़र देंगे
1000 के साथ, तो ये आएगा 3000 मीटर्स। आपका ये कन्वर्ट हो गया। इस तरह अगर आपको दिया गया है 3 मीटर और आपसे कहा जा रहा है कि इसको किलोमीटरों में करके दिखाएं, मीटर है जी छोटी, किलोमीटर है जी बड़ी, तो आपने स्मॉलर टू ग्रेटर डिवाइड होगा, यानी 3/1000 करना होगा। अब किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, किस चीज से डिवाइड करना है, ये फैसला तब होता है जब आपको पता हो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 घंटे में कितने मिनट है। होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई। ठीक है, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। GSM आपके पास एक फार्मूला है, ग्रेटर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई। ठीक है, इस यहाँ पे चले 1 घंटे की आपको बताती हूँ। आपके पास ना 3 घंटे हैं, 3 घंटे 3 आवर्स हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि इनको मिनट्स में करके दिखाएं। किस में करके दिखाएं? मिनट्स में। तो 3 घंटों के अंदर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो आपको 3 को भी 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। घंटा है जी ग्रेटर, मिनट है जी स्मॉलर। आप ग्रेटर से स्मॉलर जा रहे हैं तो GSM होगा, GSM ग्रेटर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 180 मिनट्स। इसका मतलब है कि आपको पता चल गया कि 3 घंटों में 180 मिनट्स होते हैं। ये समझ आ गई बात। अब एक चीज देखें जो आपके काम की चीज है, जो आपने करना है। अब इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको जाना है किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ये जो पर का लफ्ज मैं बोल, इसका क्या मतलब है? ये बटा है। ठीक है, ये डिवाइड में जाती है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। फिजिक्स में आपने चीज पढ़ी होगी, न्यूटन मीटर, इस तरह की चीजें जो आप यूनिट्स पढ़ते हैं तो उसमें ये आती है ना चीज। मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए ठीक है बच्चे, ये जो पर का लफ्ज मैंने बोला इसका मतलब है बटे में, डिवाइडेड बाय। ठीक है, अच्छा अब देखें कि हम इसमें करेंगे क्या। यहाँ से बुक से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि क्या शॉर्टकट गिवन है। बुक पे है कि अगर आपने लिखा हुआ है टू कन्वर्ट द किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। अब देखिए वो कहते हैं अगर आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो क्या करते हैं, यानी किलोमीटर देखें, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा 1000। पर आवर है तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने की बात हो रही है, आवर को सेकंड में। तो मैंने अब क्या बताया था कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600, और यू कैन राइट एज 60 into 60। तो आप यहाँ 3600 भी लिख लें तो भी खैर है। अब देखिए, अब जरा इसको सीधा करते हैं और इसको काटते कूटते हैं। ये कट गया, ये कट गया, 2 5 जा 10, 2 18 जा। इससे आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी क्वांटिटी को, अब ये बात आपने समझनी है, ध्यान सुनना है। सारा इस एक्सरसाइज का जो आंसर है ना क्वेश्चंस के, वो मेरे इस जुमले में जो मैं बोलने जा रही हूँ। किसी भी क्वांटिटी जो कि किलोमीटर पर आवर है, उसको अगर आप मीटर पर सेकंड में करने जा रहे हैं तो उस चीज के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18। ठीक है, ये हमें बुक में बताया गया। अब देखिए एक इसकी चीज उल्ट भी होगी। उल्ट क्या है? टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। अगर आपने, अब दूसरी चीज आ गई कि अब आपने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है। अब ये उल्ट है। जब उल्ट है इसका मतलब है किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर अगर 5/18 से करते थे तो 18/5 से करना पड़ेगा। ठीक है, होपफुली ये आपको बात समझ आ गई होगी। ये शॉर्टकट है जो बुक में बताया गया। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से बुक्स देते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या दिया गया है? 4.5 कन्वर्ट द फॉर इनटू मीटर पर सेकंड। छोटी में जाना है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर है, 14 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्या करेंगे हम। क्वेश्चन 1 आपके पास है 14 किलोमीटर पर आवर
को आपने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। कितना आसान है कि आपको 14 को मल्टीप्लाई कराना है 5/18 के साथ। 2 7 जार 2 9 जार, तो ये आपके पास आ गया 35/9 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमने इसको ऐसे करना है 35, 9 4 जार 30, 9 3 जार 27, तो ये आपके पास आ जाएगा 8। ये आ गया 3 8/9। पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है। 3 × 8/9 मीटर पर सेकंड। जो ये कन्वर्ट कर लिया, उसके साथ क्या लिखेंगे मीटर पर सेकंड। होपफुली आपको समझ आएगा। आगे है जी क्वेश्चन 2, 40 × 1/2 किलोमीटर पर आवर। पहले तो ना आप इसको हल करें ना, सही की रकम है 42 × 80, 80 + 1 81/2 किलोमीटर पर आवर। अब आपने चूंकि जानना है किसमें मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 के साथ ज़रब दें। ठीक है, 3 6 जार 327 जार। ठीक है, 3 2 जार 3 9 जार। ठीक है, यहाँ से रह गया 9 5 जार 45 डिवाइड बाई 2 2 जार 4। अब आप 45 को 4 पर डिवाइड कर दें। 4 1 जार 4, 5 तारा 4 1 जार 4 1। आप अच्छा साथ लिखें मीटर पर सेकंड। यहाँ से 11 × 1/4 मीटर पर सेकंड। 11 × 1/, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया। मैंने आपको बताया था ना कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। जो रकमें इस तरह की होती है ना, उनको इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और उर्दू में हमें तो यही पढ़ाया गया है, सही वाली रकम सही तोड़नी पड़ती है, इसको ब्रेक करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर है इसमें ये प्लस करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात थी। अब आगे आ जाइए पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में क्या दिया गया है 250 किलोमीटर पर आवर। हाउ इजी इज दैट कि आप 250 को मल्टीप्लाई करें 5/18 के साथ, साथ लिख दें मीटर पर सेकंड। वाई? बिकॉज यू आर कन्वर्टिंग किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। ठीक है, 2 1 जार 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 9 जार 18। ठीक है, 5 1 जार 5 जार 10 और 5 5 जार 25। अच्छा 25 × 9 आ गया बच्चे। सॉरी, ये आपके पास आएगा। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं होगा। 250 × 5/18 आप देखिए 2 9 जार, यहाँ करते हैं 2 ऐसे, और ये आपके पास आ गया अच्छा आप क्या करेंगे कि 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 के साथ। 2 9 जार 2 1 जार 2 2 2 जार 4 1 बच्चा 0 के साथ 10 × 5 जार 10। फर्दर डिवाइड नहीं सकता। 125 × 5 625/9 साथ मेंशन करें मीटर पर सेकंड को। अब आप करें डिवाइड 9 9 7 जार, ये तो बड़ा होता है 9 6 जार। ठीक है, नाइन 9 जार 81 4 बचा। आपका आंसर आ गया 69 4/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपने पता करना है, आपने पार्ट नंबर 4 खुद ट्राई करना है, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2। आपने क्वेश्चन 1 में किलोमीटर पर आवर से गए किस में, मीटर पर सेकंड में। सो आपको दी गई रकम को मल्टीप्लाई करना पड़ता था किसके साथ, 5/18 के साथ। अब आ गए उलट। क्वेश्चन 2 देखिए बुक से। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर पर आवर। 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड है बच्चों, इसको आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। 25 को आपने मल्टीप्लाई करना है 18/5 के साथ, साथ आप लिखें किलोमीटर पर आवर। 5 5 जा 18 5 जा कितना हुआ जी, आप मल्टीप्लाई करेंगे मैनुअल आएगा 90, साथ लिखिए किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन 2 आप खुद करेंगे, वेरी इजी, सेम यही पैटर्न है।
हाँ 3 में करा देती हूँ आपको, क्योंकि इसमें मिक्स फ्रैक्शन आ रही है। वो है जी 340 इंटू 1/2 मीटर पर सेकेंड। 340 200 8 और 6, और ये आपके पास बन गया 681/2। आप मल्टीप्लाई करें इसको 18/5 के साथ, ठीक है। तो 2 9 ज़र 18, तो 681 9 के साथ मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 681 इंटू 9, 9 1 ज़ा 9, और 5। अब आपको इसको करना पड़ेगा डिवाइड। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 2 नीचे जा रहा, 5 2 ज़ा 10, 29, 5 5 ज़ा 25, और बच्चा आप इसको करें 1225 इंटू 4/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ये आ गया इसका आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी, इसके अंदर क्या है। क्वेश्चन 3 में बुक से आपको पढ़ के बताती हूँ, समझाती हूँ साथ कि नई चीज के अंदर क्या है। A car travels a distance of this in 7 hours. What was the speed of car? कार डिस्टेंस कवर करती है 745 किलोमीटर का कितने आवर्स में, 7 आवर्स में। स्पीड मालूम करनी है तो एक फार्मूला है आपके पास, पहले जो में डाटा वेरिएबल था वो हम करते हैं जी। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, कि कार ने फासला तय कितना किया। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितना किया, 749 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन यानी उसी कार ने कितना टाइम लेकर डिस्टेंस कवर किया, 7 आवर्स। आपने क्या मालूम करना है, स्पीड। स्पीड का फार्मूला है बच्चों, ध्यान से देख लें आप सारे। स्पीड का है जी डिस्टेंस ओवर टाइम, ओवर से मुराद टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम यानी कि आपने करना है 749/7। ठीक है, अब आपको करना पड़ेगा डिवाइड। तो ये तो बहुत आसान है, देखिए कैसे। 749, 7 1 ज़ा 7। अब ये 49 जब पूरा उतारेंगे ना, जब 2 डिजिट नीचे उतरे तो अब यहाँ 0 लगता है, और 7 7 ज़ा 49। ठीक है जी, आपके पास आ गया। स्पीड कितनी आ गई बच्चों, स्पीड आ गई 107। डिस्टेंस चूंकि किलोमीटर में था और टाइम आवर्स में, तो पर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया। होपफुली आपको समझ आएगा। लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है जी क्वेश्चन नंबर 4, देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 के अंदर है, नीलम साइकिल्स फॉर 4 आवर्स एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। नीलम ने साइकिल चलाई किस रफ्तार से, 40 किलोमीटर पर आवर, और कितने घंटे जनाब, 4 आवर्स। आपने क्या बताना है, हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड। आपको अब क्या गिवन है, आप देखिए। साइकिल्स फॉर 4 आवर्स, टाइम गिवन है, एट स्पीड ऑफ, स्पीड गिवन है, मालूम क्या करना है, डिस्टेंस। ऊपर वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है लेकिन मुश्किल नहीं है। देखिए कैसे। सबसे पहले आप देखें, आप लिखें जी टाइम, टाइम है जी 4 आवर्स। ठीक है जी, स्पीड आपको गिवन है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। आपने मालूम करना है डिस्टेंस। ठीक है, एज वी नो दैट स्पीड का फार्मूला होता है जी डिस्टेंस ओवर टाइम। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करा दें, यानी आपके पास डिस्टेंस रह गया
स्पीड इनटू टाइम। उसी फार्मूले से हमने एक और फार्मूला निकाल दिया। तो डिस्टेंस है आपका, स्पीड है ना 40, टाइम है 4, तो हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस। ये आता है जी आपके पास 160 किलोमीटर्स। डिस्टेंस कितना है बच्चों? 160 किलोमीटर। बस ये डिस्टेंस है, किलोमीटर में बताना है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जनाब। क्वेश्चन 5 में आपके पास है अ बस ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेशन टू द अदर स्टेशन अ डिस्टेंस ऑफ 672 किलोमीटर 7 आवर्स। ठीक है। द बस ओनली अलाउड टू ट्रेवल 95 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस ने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन मूव किया, 7 घंटों में इतना डिस्टेंस तय किया, लेकिन जो बस को स्पीड अलाउड है, जिसकी उसे इजाजत है, वो है 95 किलोमीटर पर आवर। डिड द बस ब्रेक द स्पीड लिमिट? अब देखिए जो आपको डाटा गिवन है ना, 7 आवर्स और 672 किलोमीटर, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड निकालनी है। और फिर आपने कंपैरिजन करना है कि आया बस ने जो है वो स्पीड लिमिट क्रॉस की या नहीं की। ऐसे होता है ना, कुछ गाड़ियों को अलाउ होता है कि आप इतने किलोमीटर पर आवर चल सकते हैं, तो ये हमने देखना है। जो डाटा की वो उसी से आपका आंसर निकलता है। आप देखें डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, बस ने कवर्ड बाय बस ने डिस्टेंस कवर किया 672 किलोमीटर, और टाइम जो बस ने टाइम लिया दैट वाज 7 आवर्स। ठीक है, अब आप निकालें स्पीड। जो डेटा गिवन है उससे आप, स्पीड का फॉर्मूला क्या है बच्चों? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहां से कर लेते हैं जी, निकाल लेते हैं। 7 9s are 63, 7 6 are 42। लो जी, आपका स्पीड का आंसर आ गया, बल्कि बस की स्पीड का आंसर आ गया 96 किलोमीटर पर आवर। और हमने क्या पढ़ा कि बस को कितना अलाउड है? बस को तो जनाब अलाउड है 95 किलोमीटर पर आवर। सो आप बताएं, बस ने रूल ब्रेक किए नहीं किया? आप बताएं कि बस ने स्पीड लिमिट रूल को ब्रेक किए नहीं किया? सो द बस ब्रोक द स्पीड लिमिट रूल, या स्पीड लिमिट लिख दें, एक ही चीज है। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन 5 है आपके पास। लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज का। शुमाइला इज ड्राइविंग अक्रॉस द कंट्री। शुमाइला पूरे मुल्क का चक्कर लगा रही है। फॉर द फर्स्ट 4 आवर्स, पहले 4 घंटों में, शी ट्रेवल्स एट 80 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से इसने ट्रेवल किया? 80 किलोमीटर पर आवर। फॉर द 3 आवर्स, फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स, अगले 3 घंटे, शी ट्रेवल 90 किलोमीटर पर आवर। और अगले 3 घंटों में इसकी स्पीड ये थी। एज्यूमिंग दैट शी हैज नॉट स्टॉप्ड, अगर हम ये फर्ज करें कि वो रुकी नहीं, उसने स्टॉप नहीं किया, व्हाट इज हर एवरेज ट्रेवलिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? एवरेज निकालनी है आपने, तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहले मैंने आप क्या होता है कि जो डाटा गिवन होता है उसी को लेके सारा काम हल किया जाता है। अब देखें, सबसे पहले 3-4 घंटों का देखें, टाइम है जी 4 आवर्स। ठीक है, और स्पीड थी उसकी 80 किलोमीटर पर आवर। आप निकालेंगे डिस्टेंस। तो मैंने अब क्या होता था, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चों? आप टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिस्टेंस आपका बनना 320 किलोमीटर। यानी पहले 4 घंटों में शुमाइला ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 320 किलोमीटर।
फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स, फॉर फर्स्ट 4 आवर्स, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स, टाइम कितना लिया जी, लिखा हुआ है 3 आवर्स। और कितनी स्पीड अब 3 घंटों में स्पीड कितनी रखी बच्चों, स्पीड रखी 90 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस के लिए आपने स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना होता है। ये आपका आ गया 270 किलोमीटर, यानी पहले 4 घंटों में शुमाइला ने डिस्टेंस कवर किया 320 किलोमीटर और फिर अगले 3 घंटे में 270। तो ये देखिए उसने टोटल 7 घंटे वो चली है ना, रुकी नहीं है, हमें बताया गया। तो टोटल डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा कि उसने पहले 4 घंटों में और फिर अगले 3 घंटों में कितना कवर किया। पहले 4 घंटों में 320, अगले में 270। बच्चों ये जमा करेंगे आपके पास आ जाएगा 590। ये टोटल डिस्टेंस शुमाइला ने कितना कवर किया है जनाब, 590 किलोमीटर। अब आप निकालेंगे एवरेज ट्रेवलिंग स्पीड। इसका फार्मूला क्या है, दैट्स वेरी इजी कि आप टोटल डिस्टेंस को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 590 और टाइम 7 आवर्स है मिला के, ठीक है। तो ये आपके पास जनाब आंसर आता है। मैनुअल डिवीजन आप खुद कीजिएगा 84.285। तो अगर हम इसको ट्रंकेट कर दें, 5 को ड्रॉप करें तो 5 चुके 5 के इक्वल है, तो 5 ड्रॉप होगा लेकिन अगले में 1 का इजाफा कर जाएगा। 84.29 किलोमीटर पर आवर स्पीड की बात हो रही है ना, तो हमने इसका आंसर निकाल लिया एवरेज ट्रैवलिंग स्पीड का। होपफुली आपको समझ आएगा बच्चे। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बेहतरीन तरीका इस्तेमाल करते हुए आपको समझा सकूं। ये हो गया जी, आज हमारा चौथा चैप्टर एंड हो गया। आज हमारा 4th चैप्टर जी एंड हो गया और इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे 5th चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।